डियर स्टूडेंट्स, मैं मुशाहिद कादरी, आपका इंग्लिश लिटरेचर टीचर, फिर से आप सभी बच्चों का अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अपने पड़ोस के एक मुल्क नेपाल की राजधानी काठमांडू की। काठमांडू, सबसे पहले थीम को समझते हैं, इसके विषय वस्तु को जानते हैं। द प्रेजेंट पीस काठमांडू ब्यूटिफुली delineates the beauty of काठमांडू, the capital of नेपाल। ये जो प्रस्तुत पीस है, प्रस्तुत लेख है, जो एक जर्नी रिकॉर्ड है, यात्रा का वर्णन है कि जब लेखक काठमांडू गए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो वहां उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, वहां के ब्यूटी से, वहां के खूबसूरती से वो किस तरह से आकर्षित हुए, वहां उन्होंने किस तरह का एक्सपीरियंस गेन किया और उनकी ये यात्रा कैसी रही, इन तमाम चीज़ों का वर्णन वो अपने चैप्टर काठमांडू में करते हैं। इस काठमांडू चैप्टर में उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसकी रूपरेखा को चित्रित किया है, यहाँ की खूबसूरती को दर्शाया है, यहाँ की खूबसूरती को बताया है। ये काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, नेपाल का कैपिटल है। जैसे हमारे देश इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश तो है। दूसरे देशों से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आसानी ये है कि आपको अगर किसी और देश में जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेपाल वो कंट्री है जहाँ पे आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से इस देश में विजिट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह भारत का ही एक अंग है। अबाउट द राइटर, आइए जानते हैं इस खूबसूरत काठमांडू को हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले जिस इंसान को श्रेय जाता है, वो है इसके राइटर, इसके लेखक, और उनका नाम है विक्रम सेठ। बॉर्न 20 जून 1952 कोलकाता। इनका जन्म हुआ 20 जून 1952 को कोलकाता में। नोटेबल वर्क्स, इनके द्वारा नोटेबल जो कृतियां हैं, जो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, वो है अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। विक्रम सेठ, born in Kolkata in 1952, was educated at Oxford. He has traveled widely and has captured his experiences of China, Tibet and Nepal in his famous book Heaven Lake, which won the Thomas Cook Travel Book Award. विक्रम सेठ जो कलकत्ता में 1952 में पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा हासिल की ऑक्सफोर्ड से। उन्होंने यात्रा की कई जगहों की और कैप्चर किया अपने एक्सपीरियंस को, यानी कि जो उनको तजुर्बा हुआ ट्रैवलिंग का चाइना, तिब्बत और नेपाल का, उनकी मशहूर किताब हेवन लेक में उन्होंने उन यात्रा के वर्णन, अपने एक्सपीरियंस को लिखा। विच वॉन द थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड, जिसे थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड मिला। विक्रम सेठ को नवाजा गया, सम्मानित किया गया थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये समझते हैं कि थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड है क्या। यह एक इनिशिएटिव थी, एक शुरुआत थी थॉमस कुक एजी की 1980 में। उनका मकसद ये था कि इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और रिवार्ड दिया जाए, सम्मानित किया जाए
वैसे आर्ट को जो लिटरेरी ट्रैवल राइटिंग पे हो, यानी जो लोग किसी सफ़र को, अपने यात्रा को, उसके एक्सपीरियंस को वर्णित करते हैं, लिखते हैं, उसे एक किताब का फॉर्म देते हैं जो लोगों तक पहुंचती है और लोग उस जगह से रूबरू होते हैं, वहाँ के चीज़ों की, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के भाषा, वहाँ के वेशभूषा और वहाँ के दूसरे कार्यकलापों से उन्हें जानकारी मिलती है। तो प्रोत्साहित करने के लिए और अवार्ड से सम्मानित करने के लिए थॉमस कुक एजी ने एक इनिशिएट लिया था 1980 में। द प्रेजेंट पीस काठमांडू विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, ये जो भी हम लोग मौजूदा लेक पढ़ रहे हैं काठमांडू, वह एक निचोड़ है, एक एक्सट्रैक्ट है किसका? हेवन लेक का, जो कि विक्रम सेठ की एक बहुत फेमस बुक है जिसने थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड जीता। ब्यूटिफुली डिलिनेट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल, जिसमें बहुत खूबसूरती से वहां की रूपरेखा, वहां की खूबसूरती को दर्शाया गया है काठमांडू की, जो कि नेपाल की राजधानी है।